बिहार जैसे गरीब राज्य में नौकरियों की बाढ़ आ गई है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश जहां पर 40% हिस्सा औद्योगिकीकरण का है, जहां पर इतनी सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, कानपुर हो, और कितने शहर, अभी गोरखपुर में गीटा जो बन रहा, औद्योगिकीकरण हो रहा है, कुछ नए नए शहरों में तमाम कंपनियों का औद्योगिकीकरण हुआ है, लेकिन उस हिसाब से रोज़गार के सृजन नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारे युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। बिहार में हमारे उत्तर प्रदेश से 20,000 लगभग युवा छात्र जाकर सिलेक्ट हो गए, कुछ अध्यापक बन गए, कुछ अलग अलग और पदों पर जाकर नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा राज्य है, इतना समृद्ध, इतना खुशहाल है, वहाँ पर युवा बेरोजगार है, युवा खुशहाल नहीं है, सरकारी कर्मचारी खुशहाल नहीं है, हमारी आशा आंगनबाड़ी माँ बहन बेटियाँ खुशहाल नहीं हैं। तो ये किसकी कमी है? सरकार की कमी है। और सरकार की मंशा साफ है कि न नौकरी है, न रोज़गार है। यहाँ पर धर्म खूब है लेकिन अर्थ नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों अगर समता में नहीं होंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए धर्म खूब हो, कर्म खूब हो, लेकिन उसके साथ अर्थ भी हो। अगर अर्थ नहीं रहेगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। हम ही लोग देश के प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय करते हैं। ये शक्ति, ये ताकत राम की जन्मधरती और कृष्ण की जन्मधरती, काशी विश्वनाथ की धरती और बुद्ध की धरती से ही तय होता है, और वो हमारा उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है, और बनने के लिए इन लोगों ने, बनाने के लिए ही ठाना था। लेकिन इन लोगों ने ये लोग अपने रास्ते को भटका दिए हैं। ये लोग कहीं और अटक गए हैं, लटक गए हैं। इसलिए मैं बार बार ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे युवा जाकर दूसरे जगह काम कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 पर खटने को मजबूर हैं। हमारे यूपी के नौजवानों ने क्या गुनाह किया है? क्या कसूर है उनका? इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद, रामकृष्ण की पावनी धरती होने के बावजूद, काशी विश्वनाथ की पावनी पवित्र धरा होने के बावजूद भी हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, बहुत बड़ी चूक है। आयोग का गठन होता है, आयोग पर आयोग होता है, पेट पर पेट होता है, फिर भी पेट नहीं भरता है, टेट पे टेट होता है, फिर भी भेंट नहीं होता है। इसलिए योगी जी से करबद्ध प्रार्थना, निवेदन, विनती, सारे काम को छोड़ दीजिए, सारे काम को छोड़ दीजिए। इस समय बस 2 ही काम करिए। कर्मचारियों को, युवाओं के लिए बस काम करिए। युवाओं को रोज़गार का अवसर हो, कोई भी युवा बेरोजगार ना हो, और कर्मचारी कोई भी दुखी ना हो, सबकी मांगों को मान लिया जाए। नहीं तो और जितने छोटे छोटे राज्य हैं अपने कर्मचारियों के लिए, अपने युवाओं के लिए इतना खुशहाली ला रहे हैं, इतने खुशहाली काम कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे दिल्ली हो, इतने छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पर सब लोग खुशहाल है। युवा खुशहाल है, कर्मचारी खुशहाल है। और उत्तर प्रदेश से लोग जाकर दिल्ली, मुंबई यहीं काम कर रहे हैं। दिल्ली में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हिमाचल में काम कर रहे हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं, गोवा में काम कर रहे हैं। आप देखिए तो सही, इतने छोटे छोटे राज्यों में जाकर हमारे बड़े राज्य के लोग खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 पर खटने को मजबूर हैं। इसलिए माननीय योगी जी से मेरी प्रार्थना, विनती, निवेदन, करबद्ध हाथ जोड़कर, हे प्रभु दया करिए। आप दया निधान हैं, करुणा निधान हैं, आप संत हैं, तो इसका भी अंत कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद। सभी युवा भाई बहनों से मेरी आग्रह है, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, सरकार तक पहुंचाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। हमारी बातों को आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी जाकर ये आवाज़ उठेगी, और अगर आवाज़ उठेगी तभी सरकार के कानों में जू रेंगेगी, नहीं तो ये सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। वंदे मातरम। एक भर्ती निकलती है, 5 साल 10 साल का समय बीत जा रहा है, भर्तियाँ कोर्ट जा रही हैं, निरस्त हो रही हैं, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ गड़बड़ी हो रही है, युवाओं का जीवन पतन के कगार पर चला गया है। इसलिए उठिए, जागिए, बोलिए, कुछ लिखिए, कुछ कहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।